दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। 2000 रुपए के नोट को लेके आरबीआई ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है। एक बार में कितने नोट आप बदलवा सकते हैं, 2000 रुपए के कितने नोट एक बार में जमा कर सकते हैं और जहां पर बैंक नहीं है वहां क्या होगा। क्या उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में कार्यरत बीसी सखी ग्राम पंचायत सहायक के द्वारा आप नोट जमा करवा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि उसने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। बैंक ने कहा कि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों को 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए तैयार होने के लिए 23 मई तक का समय दे दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने के फैसले की घोषणा करते हुए बैंकों से तत्काल प्रभाव से ऐसे नोट जारी नहीं करने को कहा है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि एटीएम कैश रिसाइकलर को उसी हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने कहा कि बैंक एक खाताधारक के एक बार में 20,000 रुपए यानी कि प्रति खाताधारक 10 नोट की सीमा तक 2000 रुपए के बैंक नोट बदल सकते हैं ताकि जनता को होने वाली असुविधा कम से कम हो। 2000 रुपए के बैंक नोटों के एक्सचेंज की सुविधा सभी बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं के माध्यम से जनता को प्रदान की जाएगी। जितने भी बीसी सखी बहन हैं, बैंक सखी बहनें हैं, वो लोग अपने संबंधित पार्टनर बैंक एजेंसी से ज़रूर बात करें ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। बैंकों को 23 मई तक तैयार रहने को कहा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए तैयार होने के लिए 23 मई तक का समय दिया है, जबकि नोटों को बैंक खातों में जमा करना सामान्य तरीके से हो सकेगा। वहीं बैंकों के बिजनेस करेस्पोंडेंट को हर खाता धारक के लिए प्रतिदिन 4000 रुपए की सीमा तक 2000 के नोट बदलने की अनुमति दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए बैंक अपने विवेक से बीसी की नकदी रखने की सीमा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से बीसी सखी बहनें अब बहुत ही कामगार सिद्ध होंगी। जहां बैंक नहीं है वहां क्या होगा। यह कहा गया है कि बैंक रहित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जमा एक्सचेंज सुविधा प्रदान करने के लिए यदि जरूरी हो तो बैंक मोबाइल वैन का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। जनधन योजना खातों, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट BSBD खातों में 2000 रुपए के नोटों का मूल्य जमा करते समय आवश्यक परिवर्तनों सहित सामान्य सीमाएं लागू होंगी। 2000 रुपए की निकासी की अनुमति भी नहीं है। करेंसी चेस्ट यानी कि सीसी रखने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगी कि सीसी से 2000 रुपए की निकासी की अनुमति नहीं हो। सीसी में रखी गई सभी शेष राशि को अनुपयुक्त के रूप में वर्गीकृत किया जाए और संबंधित आरबीआई कार्यालयों को भेजने के लिए तैयार रखा जाए। नोटों की प्रामाणिकता होगी चेक। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि 2000 रुपए के नोट को नोटबंदी करने से नोटों की प्रामाणिकता यानी कि नोट सही है या गलत ये भी चेक हो जाएगा। बैंकों द्वारा प्राप्त सभी नोटों को सटीकता और प्रामाणिकता के लिए NSM के माध्यम से तुरंत सॉर्ट किया जाएगा और लिंकेज योजना के तहत करेंसी चेस्ट में जमा किया जाएगा या फिर आरबीआई के निकटतम निर्गम कार्यालय को भेजने के लिए तैयार रखा जाएगा। 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा आम लोगों के लिए 30 सितंबर तक उपलब्ध होगी। बैंकों को नगद लेन देन रिपोर्टिंग CTR और संदिग्ध लेन देन रिपोर्टिंग STR आवश्यकताओं जहां लागू हो का अनुपालन करना होगा। तो किस तरीके से बीसी सखी बहनें, बैंक सखी बहनें आज ही अपने संबंधित पार्टनर बैंक एजेंसी से ज़रूर फ़ोन पे बात करें या फिर वहां पर आप विजिट करें कि सर हम लोगों को 2000 रुपए का नोट लेना है या नहीं लेना है। इन सभी चीज़ों को जानकारी अगर आपको ऐसी ही मिलती रहे तो एक आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। नागरिकों की भलाई के लिए, सभी नागरिकों लाभ के लिए इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर हो सके तो आप इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाएं ताकि ज़्यादातर लोगों को 2000 रुपए की नोटबंदी के बारे में पता चल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।